हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना एवं जनसंख्या के बारे में जानेंगे और उसके सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलो हम देखते हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। वैसे तो जनगणना जो है वो प्राचीन काल से होती आ रही है। इसका उल्लेख अगर हम देखें तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी आईने अकबरी पुस्तक में हमको मिलती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन से इसकी जनगणना कब स्टार्ट हुई। तो देखते हैं कब स्टार्ट हुई। तो जो भारत में पहली जनगणना हुई थी सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, वो भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वहाँ के तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो भारत की क्या हुई थी? सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन इसकी जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम हुई थी। तो विधिवत रूप से शुरुआत इसकी देखें तो विधिवत रूप से शुरुआत इसकी शुरुआत देखें तो इसकी जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम हुई थी। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। तब से लगातार हर 10 वर्ष में जनगणना होती आ रही है। जैसे कि आज भी भारत में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तब से लगातार तो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। और ये जो जनगणना है अगर हम देखें तो ये जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना को ले तो 1881 से कौन सी जनगणना है? ये 15वीं नंबर की जनगणना है। 1881 से देखें तो कौन सी नंबर की जनगणना है? ये 15वीं नंबर की जनगणना है। वहीं अगर हम देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इसकी जनगणना देखें तो ये 7वीं नंबर की जनगणना है। कौन सी नंबर की? 7वीं नंबर की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? ये 7वीं नंबर की जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं नंबर की जनगणना है। तो हमने क्या पढ़ा? भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वही विधिवत रूप से शुरुआत इसकी शुरुआत विधिवत रूप से कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में। वो सन क्या है? तो 1881। तब से 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना होती आ रही है। जैसे कि आज भारत में देखते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगर हम ये जनगणना यहाँ से टाइम पीरियड से ले तो ये 15वीं नंबर की जनगणना है जो कि आपके एग्जाम पीसीएस में पूछा गया है। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो ये 7वीं नंबर की जनगणना है। कौन सी नंबर की? 7वीं नंबर की जनगणना है। अब हम सारी चीजों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो जनगणना हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वें नंबर की जनगणना थी। अब हम देखेंगे जो 2011 की जो जनगणना हुई तो उसमें 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक का आंकड़ा होता है जो अनंतिम आंकड़ा होता है, एक होता है अंतिम आंकड़ा। तो ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े दे उठते हैं और जो संशोधित आंकड़े जो आए थे वो 30 अप्रैल 2013 को आए थे। और ये जो आया था अनंतिम आंकड़े, ये आंकड़े मतलब कुछ सही नहीं होते हैं, मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा दे उठता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अंतिम आंकड़े कब आए और अनंतिम आंकड़े कब आए और अंतिम आंकड़े कब आए। जो अनंतिम आंकड़े आए थे वो 31 मार्च 2011 को आए थे और जो अंतिम आंकड़े आए थे, संशोधित आंकड़े आए थे, वो 30 अप्रैल 2013 को आएंगे। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना जब हुई थी तो उस समय कितने जिलों में हुई थी, कितने तहसीलों में हुई थी, अब उसके बारे में हम जानेंगे।
आज देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई थी, तो वो कितनी कितनी जिलों में संपन्न हुई थी, कितनी तहसीलों में संपन्न हुई, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जब उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011 में हुई थी, उस समय कितने जिले थे? उस समय 71 जिले थे। जैसा कि आज सबको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उस समय कितने जिले थे? 71 जिले। तो ये 71 जिलों में संपन्न हुई थी। और उस समय 312 तहसील थे। तहसील कितने थे? 312 तहसील थे। और नगर की बात करें तो 915 क्या थे? नगर थे। इसे दो प्रकार के नगरों में बांटा गया है। एक होता है वैधानिक नगर, एक क्या होता है? एक होता है वैधानिक नगर, जिसमें 648 वैधानिक नगर मतलब होता है मान्यता प्राप्त नगर है। तो इसमें 648 लोग हैं। और ये इसमें देखें तो ये जनगणना प्राप्त वाले नगर। जो जनगणना हुई थी वो 267 नगरों में संपन्न हुई थी। और बात करें तो उस समय जो गांव थे 10,000 1,06,774 गाँव में ये जनगणना संपन्न हुई थी। तो उस समय जब उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई, तो उस समय कितने जिले थे? 71 जिले थे। 312 तहसीलों में हुई थी। 915 नगर थे और नगरों को 2 बराबर भागों में भी विभाजित किया गया था। वैधानिक नगर 648 थे और जनगणना जो नगर हुए थे वो 267 थे। और ये कितने गाँव में संपन्न हुई थी? तो यह 1,06,774 गाँव में संपन्न हुई थी। ये आंकड़े आपको याद रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करें जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो टोटल है कितनी है? 19,98,00,000। जैसा कि पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सारे बच्चों को 1998 तो याद रहता है। उसमें चारों ऑप्शन 1998, 1998, 1998 दिया गया था। लेकिन बाद के आंकड़े किसी को याद नहीं रहते हैं। तो आपको पीसीएस पूछ रहा है कि आपको डेटा सही सही याद रहना चाहिए। तो आपको सारी मतलब जो जनसंख्या है उसके डेटा पूरी तरीके से याद रहना चाहिए। तो इसके बाद क्या होगा? याद करने का सबसे सरल तरीका है 1998। इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 1। सबसे आसानी तरीके से याद हो जाएगा आपको। आसान तरीके से क्या है? पहले 1998, फिर 1 2 3 4 1। आप सबको गिनती तो याद ही होगी 1 2 3 4 1। तो ये हो गया 19,98,12,341। तो जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वो है 19,98,12,341। अब हम जानेंगे कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। तो पुरुष की जो परसेंटेज है, अगर पुरुष की परसेंटेज की बात करें और महिला की बात करें, तो जो पुरुष का परसेंटेज है वो है 52.29% है। वहीं जो महिला है, अगर फीमेल की बात करें तो 47.71% क्या है? महिला है। अब अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें, पुरुष कितने हैं, तो वो हैं, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, तब उस जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,341। हमने आपको याद करवा दिया। कैसे याद करेंगे? पहले 1998 सबको याद रहता है, 1998 1998। उसके बाद 1 2 3 4
फिर उसके बाद 1, तो 199812341। उसमें अगर हम देखें तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्याओं में से जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 52.29% है और महिलाओं की देखें तो 47.71% है। ये किस में था, ये परसेंटेज में था। अब हम नंबर में देखेंगे तो नंबर में जब देखेंगे तो कितना है 10,44,80,510 कितने हैं, पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं 9,55,31,831 क्या हैं, महिलाएं हैं। तो हमने क्या बात करी, कुल जनसंख्या कितनी है 19,98,12,341 और पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो हैं वो परसेंटेज में कितने हैं 52.29% है और महिलाओं की बात करें तो 47.71% है। संख्या में देखें तो संख्या में हमने नंबर में कितना बताया, तो 10,44,80,510 और 9,55,31,831। और शिशु जनसंख्या की बात करें अगर हम शिशु जनसंख्या की बात करें, शिशु जनसंख्या मतलब जो 0 से 6 वर्ष तक है तो उनकी कुल जनसंख्या का वो कितना है, तो कुल जनसंख्या का वो 15.41% है। ये किसमें है, परसेंटेज में, हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो परसेंट में पूछा गया है। तो शिशु जनसंख्या की बात करें तो वो शिशु जनसंख्या का कितनी है, तो 0 से 6 वर्ष को शिशु जनसंख्या कहते हैं और कुल जनसंख्या का कितना है 15.41% है। तो हम धार्मिक जनगणना की बात करते हैं कि हिंदू कितने परसेंट है, मुस्लिम कितने परसेंट है, सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध, पारसी कितने परसेंट है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो जो हिंदू का परसेंट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू है। तो कितने परसेंटेज उसके 79.73% है। मुस्लिम की बात करें तो दूसरे नंबर पर मुस्लिम तो 19.26% है। सिख की बात करें तो 0.32% क्या है, सिख है। और ईसाई की तो 0.18% ईसाई है। जैन की बात करें तो 0.11% ईसाई है। बौद्ध की बात करें तो 0.10% बौद्ध है। और पारसी की जनसंख्या बहुत ही कम है परसेंट में, तो 0.01%। सबसे कम क्या है, पारसी लोग है। याद करने का सबसे शुद्ध तरीका यही है कि आप लोग सब लोग याद करे होंगे बचपन में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। तो ये आप क्रम में देख रहे हैं कि ये कौन से क्रम में है। अगर बात करें तो ये अवरोही क्रम में है। तो क्वेश्चन में अवरोही बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबको याद है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद क्या आएगा, जैन, बौद्ध, पारसी। तो हमने हिंदू का परसेंट देख लिया, मुस्लिम का परसेंट देख लिया और सिख का परसेंट देख लिया, ईसाई का, जैन, बौद्ध, पारसी का। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। जैसे कि आपके क्वेश्चन में, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसे घटते क्रम में लिखो या आरोही क्रम में इसे बनाओ। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं तो प्रयागराज क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ऐसे 5 जिले हैं। तो उनका नाम क्या है, प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा जो है गाजियाबाद जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है और चौथा जो है वो आजमगढ़ है, 5वां लखनऊ। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो ये बढ़ते क्रम में है। कैसे क्रम में है, बढ़ते क्रम में। आई मीन महोबा जो है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। तो महोबा एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। दूसरा चित्रकूट, तीसरा जो है हमीरपुर है, चौथा श्रावस्ती और 5वां ललितपुर। आपके क्वेश्चन में ऐसा क्रम बनाने के लिए भी दे देगा या क्वेश्चन में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, या क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, या पूछेगी जिले दे दिए और आपको क्रम बनाने के लिए भी दे सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछेगा जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो इलाहाबाद बताएंगे। क्या, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। अभी हमने लिखवाया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है, प्रयागराज। आई मीन वर्तमान नाम जो इसका क्या है, प्रयागराज। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे इलाहाबाद। आई मीन वर्तमान नाम क्या है इसका, प्रयागराज। उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो उनकी जो जनसंख्या है वो 59,54,391 है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले,
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। हमने गलती करके यहाँ राज्य बोल दिया, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो यहाँ क्या होगा महोबा। और इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या जो है 8,75,958 है। तो हमने क्या देखा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो हमने इलाहाबाद देखा, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो महोबा है, जिसकी जनसंख्या क्या है 8,75,958।